जब किसी ने नहीं सुना, हनुमान जी ने थामा हाथ। जब जीवन की नाव आंधी में उलझ जाए, जब अपनों की आंखें भी अजनबी बन जाएं, जब कोई न सुनने को तैयार हो, जब हर दरवाजा बंद हो जाए और हाथ में हाथ देने वाला कोई न बचे, तभी वो शक्ति प्रकट होती है जो केवल भाव से चलती है, शब्दों से नहीं, जो केवल आह से सुनती है, आवाज से नहीं, और जो केवल एक ही चीज मांगती है, एक सच्चा हृदय, एक टूटा हुआ विश्वास और एक पुकार, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। वह पल जब सबने पीठ मोड़ ली, जब संसार ने ठुकरा दिया, तभी हनुमान जी ने अपनी विशाल कृपा बाहों से एक डूबते हुए को सहारा दिया और बिना कोई सवाल किए उसका हाथ थाम लिया। क्योंकि हनुमान जी केवल संकटों को दूर नहीं करते, वह आत्मा की सबसे अंतर्मन पीड़ा को स्पर्श करते हैं। काश हम देख पाते वह क्षण जब किसी विधवा मां ने रात को भूखे पेट बच्चों को सुलाया और खुद मंदिर में बैठकर रोते हुए कहा, अब आपके सिवा कोई नहीं बजरंगी, मेरे बच्चों का सहारा बनो। और अगली ही सुबह पड़ोस के किसी सज्जन ने आकर कहा, मुझे सपना आया कि इस घर में किसी को अन्न की जरूरत है, मैं रोज भोजन भिजवाऊंगा। ऐसे चमत्कार कोई कल्पना नहीं, ये उस दिव्य कृपा की साक्षात अनुभूति है जो हनुमान जी की भक्ति से जागती है। जब धरती पर कोई सुनवाई नहीं होती तो आकाश से आवाज आती है, डरो मत, मैं हूं। हनुमान जी ने कितनों के टूटे सपनों को फिर से जोड़ा है। एक छात्र जिसकी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पैसे के अभाव में रुक गई थी, उसने हर मंगलवार को मंदिर जाकर केवल यह प्रार्थना की, आपको ही मेरी पढ़ाई पूरी करवानी है, मेरे पास कोई नहीं। अगले ही महीने एक संस्था से कॉल आया, हमें एक स्कॉलरशिप के लिए ऐसा विद्यार्थी चाहिए जो सच्चा और मेहनती हो। जब पूछा गया कि यह जानकारी उन्हें कैसे मिली, तो संस्था ने कहा, आपके किसी रिश्तेदार ने नहीं, किसी ने नाम तक नहीं बताया, बस एक चिट्ठी थी जिसमें लिखा था, यह बच्चा हनुमान भक्त है, मदद कीजिए। कौन भेजता है ऐसी चिट्ठियां? किसने नाम दिया? वो कोई और नहीं, बजरंग बली ही थे जिन्होंने उसके लिए दरवाजा खोला। दुनिया में जितने भी असहाय हैं, बेबस हैं, जिन्हें जीवन ने पीड़ा दी है, जिनके आंसुओं की कीमत किसी ने नहीं समझी, वे सभी अंततः हनुमान जी के चरणों में ही सुकून पाते हैं। क्योंकि वह पूछते नहीं, बस सुनते हैं, वो जांचते नहीं, बस बचाते हैं। चाहे वह एक रेप पीड़िता हो जिसे समाज ने तिरस्कृत किया, लेकिन एक रात जब उसने बस इतना कहा, अगर आप होते तो क्या मुझे छोड़ देते, और उसी रात एक महिला संत उसकी गली से गुजर रही थी और उसे अपने आश्रम ले गई। आज वह पीड़िता नहीं, वह 200 से अधिक लड़कियों की जीवन गाथा बदल चुकी है, क्योंकि एक रात हनुमान जी ने उसका हाथ थामा। कई बार हनुमान जी हमें संकेतों के रूप में जवाब देते हैं, जैसे जब हम टूटे होते हैं और अचानक रेडियो पर जय बजरंग बली बजता है, जब कहीं मंदिर की घंटी सुनाई देती है या कोई बच्चा लाल फूल लेकर देता है। ये कोई संयोग नहीं होते, ये वो संकेत होते हैं जो कह रहे होते हैं, तू बस चलता चल, पीछे मैं हूं। एक महिला जो गर्भवती थी और अकेली रह गई थी, समाज ने नकारा, लेकिन हर शनिवार हनुमान मंदिर जाती रही। वहां बैठकर बस इतना कहती, आप पिता बन जाइए। और बच्चा जब जन्मा तो उसके चेहरे पर वही तेज था जैसा मंदिर में रखी मूर्ति के चेहरे पर। हनुमान जी ने हजारों लाखों लोगों के जीवन में चमत्कार किए हैं। एक मानसिक रूप से टूटे व्यक्ति ने आत्महत्या का प्रयास किया, लेकिन उस रात उसके कमरे में बिजली चली गई और अंधेरे में उसे किसी ने छूकर कहा, सो जा, कल नया दिन होगा। उसने समझा कोई सपना है, लेकिन सुबह उठकर पाया कि उसका हाथ लाल सिंदूर से भरा था और सिरहाने एक तुलसी पत्र रखा था। कोई आया नहीं था, लेकिन वह जानता था कोई गया जरूर था, और वही क्षण उसका जीवन पलट गया। अगर आप भी उन लोगों में हैं जिन्हें लगता है कि अब कुछ नहीं बचा, तो बस एक बार, सिर्फ एक बार सच्चे दिल से कहिए, हे हनुमान जी, अब आप ही हो, और देखिए कैसे स्थितियां बदलती हैं। अपनी भावनाओं को शब्दों में ना बांधिए, बस श्रद्धा रखिए। श्रद्धा वो नाव है जिसमें बैठकर जीवन के सबसे बड़े तूफान भी पार किए जा सकते हैं, अगर उस नाव को हनुमान जी का हाथ सहारा दे दें। हनुमान जी को आप अपना पिता मानिए, गुरु मानिए, साथी मानिए, रखवाला मानिए। वह आपके रिश्ते के अनुसार रूप बदलते हैं। एक विधवा मां के लिए वह बेटा बन जाते हैं, एक अनाथ के लिए पिता, एक दुखी आत्मा के लिए मित्र, और एक डरे हुए हृदय के लिए साहस। जब दुनिया ने कह दिया कि तू कुछ नहीं, तब हनुमान जी ने कहा, तू मेरा है। जिन्होंने हनुमान बाहुक पढ़ा है
वो जानते हैं कि हर पंक्ति शरीर के कष्ट नहीं, आत्मा के बोझ को दूर करती है। जो राम नाम लेखन साधना करते हैं उन्हें अनुभव होता है कि कैसे हर अक्षर में बजरंग बली का आश्वासन है। जो हनुमान अष्टक का जाप करते हैं उन्हें रात को शांत निद्रा मिलती है, क्योंकि हनुमान जी उनके स्वप्नों के रक्षक बन जाते हैं। तो क्या करें जब कोई न सुने? 1. हर मंगलवार और शनिवार सुबह स्नान करके लाल वस्त्र पहने और हनुमान चालीसा पढ़ें। 2. हनुमान जी को गुड़ चने का भोग लगाएं, दीप जलाएं और सिर झुकाकर केवल इतना कहें, आप हैं तो मैं हूं। 3. 11 बार AUM हम हनुमते नमः का जाप करें। 4. अगर संभव हो तो हर शनिवार को 11 तुलसी पत्रों पर राम लिखें और हनुमान जी को चढ़ाएं। 5. जीवन में कठिनाई हो तो सुंदरकांड का पाठ करें। हर पाठ में एक आश्वासन छिपा है। जब जीवन में अंधकार इस कदर छा जाए कि उम्मीद की रोशनी भी धुंधली लगने लगे, जब हर रिश्ता, हर दरवाजा, हर सहायता का हाथ पीछे हट जाए, जब आपकी पुकारें केवल आपके भीतर ही गूंजती रहें और उत्तर में केवल मौन मिले, तब यह मत समझना कि आप अकेले हैं, क्योंकि वह शक्ति जो अदृश्य है लेकिन आपके हृदय की हर धड़कन को सुनती है, हर आंसू को पढ़ती है और हर पुकार का उत्तर देती है, वही तो हैं हमारे संकट मोचन हनुमान जी, जिनका नाम लेते ही पत्थर की नाव भी पार उतर जाती है और जिनका स्मरण करते ही टूटी हुई कश्ती भी तूफानों से लड़ने की शक्ति पा जाती है। और ऐसी ही एक चमत्कारी घटना है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले की एक विधवा महिला सरोज देवी की, जिनका इकलौता बेटा लापता हो गया था और उसने हर सरकारी कार्यालय के चक्कर लगाए, हर मंदिर में घंटे बजाए, हर संत के आगे सिर झुकाया, लेकिन हर जगह से मिला केवल एक ही उत्तर, कुछ नहीं हो सकता। और तब उस निराशा के गर्त में उसने केवल एक काम किया। वह हर मंगलवार को शाम 7 बजे हनुमान जी के सामने बैठती और बिना रुके केवल एक ही बात कहती, बाबा तू ही है, अब बस तू ही है। और वह यह भी नहीं जानती थी कि वह कोई पाठ कर रही है या कोई विशेष मंत्र, बस आंसू बहते थे और उसका सिर हनुमान जी की मूर्ति के चरणों में झुका रहता था। और इस तरह 21 मंगलवार बीत गए और फिर एक दिन एक फोन आया, क्या आप सरोज देवी बोल रही हैं? आपके बेटे को हमने हरिद्वार से ढूंढा है। और जब वह बेटे से मिली तो बेटा बोला, माँ मैं मरने जा रहा था, लेकिन अंतिम समय में मैंने एक लाल रंग के बालों वाले सिंदूर से सजे एक महापुरुष को देखा, जिन्होंने मुझे रोका और कहा, तेरी माँ रो रही है, तू लौट जा। और सरोज देवी आज भी हर मंगलवार को हनुमान जी के चरणों में बैठती हैं, लेकिन अब वे आंसू नहीं बहाती, अब वे मुस्कुराती हैं, क्योंकि अब उन्हें पता है जब कोई नहीं सुनता तब हनुमान जी सुनते हैं। और यही कथा हम जैसे लाखों करोड़ों उन लोगों को आश्वासन देती है जो जीवन के किसी मोड़ पर खुद को अकेला महसूस करते हैं। और अब इसी भावना को आगे बढ़ाते हुए हम एक और सत्य कथा में प्रवेश करते हैं, जो मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां एक युवक विनय मैन अपने करियर की विफलताओं से परेशान होकर आत्महत्या करने जा रहा था। उसने एक पत्र भी लिख दिया था और छत से कूदने ही वाला था कि तभी बिजली चली गई और पूरा घर अंधेरे में डूब गया। लेकिन ठीक उसी समय उसकी दीवार पर टंगी हुई हनुमान जी की तस्वीर जलने लगी। बिना किसी प्रकाश के एक गहरा लाल प्रकाश उसके चेहरे पर पड़ा और एक आवाज भीतर से आई, जीवन समाप्त मत कर, तुझे बचाने के लिए मैं आया हूं। और वह कांपता हुआ नीचे उतरा और उसी दिन से वह हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। और आज वह एक सफल शिक्षक है जो हर विद्यार्थी को एक ही बात सिखाता है, कभी मत कहना कि कोई नहीं है, क्योंकि हनुमान जी साक्षात हैं और जब वह आते हैं तो जीवन नया जन्म पाता है। और ऐसी ही एक और कथा है हिमाचल के कुल्लू घाटी से, जहां एक वृद्ध दंपत्ति की बेटी विवाह के बाद ससुराल में प्रताड़ित होती थी। वह माँ बाप से बात तक नहीं कर पाती थी, लेकिन उसकी माँ ने मंगलवार और शनिवार को 108 बार हनुमान बाहुक का पाठ करना शुरू किया। और 11वें शनिवार को उनके घर एक न्याय अधिकारी खुद आया और कहा, हमने आपकी बेटी की रिपोर्ट पढ़ी, उसे हमने बचा लिया है और अब वह आपके पास है। और जब माँ ने पूछा, आपको हमारी रिपोर्ट कैसे मिली? अधिकारी ने कहा, एक लाल झंडा हमारे कार्यालय के दरवाजे पर गिरा और उसी में एक फाइल बंधी मिली और उस फाइल में उनकी बेटी की रिपोर्ट थी, जो पहले कहीं नहीं मिल रही थी। और तब उस माँ ने कहा, यह रिपोर्ट नहीं, यह मेरी साधना थी जो उनके चरणों में पहुंची।
और उन्होंने खुद व्यवस्था को हिला दिया। और इस तरह की घटनाएं केवल भावनाओं का विषय नहीं, बल्कि आत्मा के अनुभव हैं, जब हनुमान जी स्वयं साधक के जीवन में प्रवेश करते हैं। और अब हम बात करें उन दिव्य संकेतों की जो यह बताते हैं कि हनुमान जी ने आपका हाथ थाम लिया है। पहला संकेत है मन का अचानक शांत होना। जैसे ही आप बहुत पीड़ा में हो और बिना किसी कारण आपको लगे कि सब कुछ संभल जाएगा, समझिए वह शक्ति आपके पास है। दूसरा संकेत हनुमान जी की आकृति का अचानक दिखाई देना, चाहे वो किसी वाहन के पीछे हो, दीवार पर हो या किसी चित्र में, यह दर्शाता है कि आप पर उनकी कृपा दृष्टि है। तीसरा संकेत लाल सिंदूर या चमेली के फूल बार बार आपके जीवन में आना, यह उनकी उपस्थिति का संकेत है। चौथा, हनुमान चालीसा के शब्दों का स्वतः कानों में गूंजना, विशेष रूप से रात में या एकांत में। पांचवा, घंटी, शंख या मंदिर की आवाज का बिना किसी बाहरी स्रोत के सुनाई देना, यह उनके अदृश्य साथ का प्रमाण है। छठा, अचानक किसी अजनबी व्यक्ति द्वारा आपको हनुमान जी की कृपा होगी कहना। और सातवां और सबसे गूढ़ संकेत, आपका हृदय बिना किसी कारण बार बार रोने लगे, लेकिन वह रोना दुख का नहीं बल्कि किसी महान शक्ति के स्पर्श का हो, तो समझिए हनुमान जी ने आपका हाथ थाम लिया है। और जब यह हाथ थम जाता है तो फिर कुछ भी असंभव नहीं होता। और अब हम बात करते हैं उस विशेष साधना की जो हनुमान नाम लेखन के रूप में जानी जाती है। यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन केवल 108 बार एयूएम श्री हनुमते नमः या जय श्री राम लिखना शुरू करता है, तो उसके जीवन में एक ऐसी ऊर्जात्मक दिव्यता उत्पन्न होती है कि उसके विचार, संकल्प और लक्ष्य सभी पवित्र होने लगते हैं। यह नाम लेखन साधना मात्र लेखन नहीं, बल्कि आत्मा को राम से जोड़ने की प्रक्रिया है। और यदि इसे 21 दिनों तक पूर्ण एकाग्रता और भक्ति से किया जाए, तो हनुमान जी के विशेष दैवीय संकेत स्वप्न में, भाव में या दैनिक जीवन में प्रकट होने लगते हैं। और इस साधना को यदि मंगलवार से शुरू किया जाए तो इसका प्रभाव और भी अद्भुत होता है। और अब बात करें हनुमान जी के मंदिर दर्शन की शक्ति की। यदि आप किसी ऐसे मंदिर में जाते हैं जो कम प्रसिद्ध है, लेकिन वहां की घंटियां खुद ब खुद बजती हैं, तो जान लीजिए वह स्थान जीवित शक्ति केंद्र है। और वहां बैठकर केवल 11 बार हनुमान अष्टक या बजरंग बाण का पाठ कर लेने मात्र से जीवन की अड़चनें पिघलने लगती हैं। और यदि आप पूरी श्रद्धा से शनिवार को पीपल वृक्ष के नीचे दिया जलाकर हनुमान बाहुक का पाठ करें और वहीं बैठकर 5 मिनट मौन रहें, तो आपको भीतर से एक कंपन, वाइब्रेशन महसूस होगा। वही कंपन है हनुमान शक्ति का प्रवेश। और अब अंत में हम एक और अत्यंत भावपूर्ण कथा प्रस्तुत करते हैं, जो दिल्ली के एक ऑटो चालक राजेंद्र की है, जिसने एक दिन एक वृद्ध महिला को बिना किराए के मंदिर तक पहुंचाया और कहा, माँ, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन आप मेरे लिए प्रार्थना कर देना। महिला ने हंसते हुए कहा, मैं ही हूँ जिससे तू प्रार्थना करता है। और जब राजेंद्र पलटा तो वह महिला अदृश्य थी, लेकिन ऑटो के पीछे एक लाल ध्वज लहरा रहा था, जिस पर लिखा था, जब कोई नहीं सुनता तब हनुमान जी सुनते हैं। और उस दिन से उसकी जीवन की दिशा बदल गई। आज वह दिल्ली में 7 मंदिरों में हर मंगलवार को हनुमान जी के नाम से जलपान वितरण करवाता है और कहता है, मैंने उन्हें अपनी ऑटो में बैठाया था, उन्होंने मुझे जीवन दे दिया। और ऐसी अनगिनत कहानियां, अनगिनत आंसू, अनगिनत चमत्कार, सब यही कहते हैं। जब किसी ने नहीं सुना, हनुमान जी ने थामा हाथ। हनुमान जी उन भक्तों के सबसे करीब होते हैं जिन्हें संसार ने दूर कर दिया हो, क्योंकि वही तो हैं जो कहते हैं, जिसे सबने छोड़ा मैं उसे अपनाता हूं। उनकी कृपा से ही जीवन की सबसे कठिन रातें सबसे उज्जवल प्रभात में बदलती हैं। तो आज अगर आप अकेले हैं, टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं, असहाय हैं, तो याद रखिए, हनुमान जी ने आज भी किसी भक्त का हाथ थामा है। शायद अगला नंबर आपका हो। मेरे प्यारे बच्चों, मेरा आशीर्वाद तुम पर सदैव बनी रहेगी। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे प्यारे बच्चों।